हेलो एवरीवन, ये है मॉडल्स। ये जो मेरे आप पीछे जो देख रहे हैं ये सारे हैं मॉडल्स, और मॉडल्स का स्पोकन इंग्लिश में और साथ में एग्जाम्स, स्कूल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। हम लोग इनको सीखने की समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इसको अपने स्पोकन में यूज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं बोल सकता था, आई कुड स्पीक। मैं नहीं बोल सकता था, आई कुडंट स्पीक या आई कुड नॉट स्पीक। कुड नॉट हो जाएगा कुडंट, आई कुडंट स्पीक। क्या मैं बोल सकता था? कुड आई स्पीक? कुड आई स्पीक? क्या मैं बोल सकता हूँ? कैन आई स्पीक? देखा आपने इंट्रोगेटिव में किस तरीके से जो ये जो मॉडल है इसको स्टार्टिंग में हम लोग यूज कर रहे हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब को भी स्टार्टिंग में बोलते हैं इंट्रोगेटिव। सेंटेंस बना के प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक बना के मैं एक बार बताता हूँ। क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते थे? वुड यू हेल्प मी? क्या आप बोल सकते हो? कैन यू स्पीक? क्या आप उड़ सकते हो? कैन यू फ्लाई? क्या आप पक्षी की जैसे उड़ सकते हो? कैन यू फ्लाई लाइक बर्ड? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आपको खेलना चाहिए? शुड यू प्ले? क्या आप मेरे साथ वहां पर आ सकते हो? कैन यू कम विद मी देयर? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? कैन यू हेल्प मी? क्या आपको मेरी मदद करना चाहिए? शुड यू हेल्प मी? आपको मेरी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प मी। आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट हेल्प मी, या फिर यू शुडंट हेल्प मी। शुडंट, शुड नॉट की जगह हम लोग ought नॉट टू भी बोल सकते हैं। ought नॉट टू, आपको मेरी मदद नहीं करनी चाहिए, यू ought नॉट टू हेल्प मी। आपको मेरी मदद करनी चाहिए, यू ought टू हेल्प मी। ओके, ये जो ought टू है ये शुड की जगह यूज होता है। ठीक है, ought टू जो है इसको हम लोग फॉर्मल, मोर फॉर्मल में हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा फॉर्मल माना जाता है इंग्लिश में। और शुड जो है ये नॉर्मल हम लोग जो बात करते हैं एक दूसरे से उसमें हम लोग बोल सकते हैं, मतलब एक इनफॉर्मल के तौर पे हम लोग शुड को यूज कर सकते हैं। लेकिन ought टू फॉर्मल। आपको मेरी मदद करनी चाहिए, यू ought टू हेल्प मी। आपको वहां पर जाना चाहिए, यू ought टू गो देयर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू ought टू स्टडी। आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, यू ought नॉट टू स्टडी, यू शुड नॉट टू स्टडी। आपको आपको खेलने की जरूरत है, आपको खेलने की जरूरत है, यू नीड टू प्ले। आपको मुंबई जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू मुंबई। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो टू डॉक्टर। आपके आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत थी, यू नीडेड टू गो टू अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है, यू नीड टू बिकम अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत थी, यू नीडेड टू बिकम अ डॉक्टर। क्या आपको डॉक्टर बनने की जरूरत थी? नीडेड यू टू बिकम अ डॉक्टर। क्या आपको डॉक्टर बनने की जरूरत है? नीड यू टू बिकम अ डॉक्टर। समझ में आ रहा है आपको? विल, मैं खेलूंगा, आई विल स्टडी। ये जो विल है इसका यूज होता है कि मैं ये जो काम है इसको बिल्कुल इस चीज को करूंगा, मतलब कंफर्म करने के लिए, अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कि मैं ये काम बिल्कुल करूंगा। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई विल बिकम अ डॉक्टर। मैं वहां पर जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहां पर आऊंगा, आई विल कम देयर। मैं यहाँ पर आऊंगा, आई विल कम हियर। मैं वहां पर जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैं वहां पर आऊंगा, आई विल कम देयर। समझ में आ रहा? आज बारिश होगी, देयर विल बी रेन टुडे। समझ में आ रहा आपको? मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत, आई हैव डेयर टू स्टडी। मुझ में पढ़ाई करने की हिम्मत थी, आई हैड डेयर टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्टडी। मैं पढ़ाई करने की हिम्मत करता था, आई यूज टू डेयर स्टडी। मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा या मैं अवश्य डॉक्टर बनूंगा, आई मस्ट बिकम अ डॉक्टर। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आई मस्ट हेल्प यू। आपको जरूर डॉक्टर बनना चाहिए, यू मस्ट बिकम अ डॉक्टर। क्या आप जरूर डॉक्टर बनोगे? विल यू बिकम अ डॉक्टर? मस्ट यू बिकम अ डॉक्टर? विल यू बिकम अ डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर बनोगे? मस्ट यू बिकम अ डॉक्टर? आप क्या आप जरूर डॉक्टर बनोगे? यस, मैं शायद डॉक्टर बनूंगा, आई मे बिकम अ डॉक्टर। मैं शायद ही डॉक्टर बनूंगा, आई माइट बिकम अ डॉक्टर। आज शायद ही बारिश होगी, इट माइट रेन टुडे। आज शायद बारिश होगी, इट मे रेन टुडे।
मैं शायद आज जयपुर जाऊंगा। आई मे गो टू जयपुर। मैं शायद ही आज जयपुर जाऊंगा। आई माइट गो टू आई माइट गो टू जयपुर। मैं शायद ही जयपुर जाऊंगा। आई माइट गो टू जयपुर। समझ में आ रहा है कुछ? इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। मैं पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी। आई वॉन्ट स्टडी। विल नॉट को हम लोग यूज कर सकते हैं वॉन्ट। ये जो विल नॉट होता है ना, विल नॉट, विल नॉट को हम लोग यूज कर सकते हैं वॉन्ट, इस तरीके से। ठीक है, मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, लेट मी से सम सेंटेंसेस सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड। पढ़ाई करूंगा, आई विल स्टडी। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टडी। आई वॉन्ट स्टडी। मैं नहीं खेलूंगा, आई वॉन्ट प्ले। मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो। मैं कुछ नया नहीं करूंगा, आई वॉन्ट डू समथिंग न्यू। आई वॉन्ट, वॉन्ट का जो साउंड है, विल नॉट वॉन्ट, इसका जो साउंड है ये WANT होता है ना, कुछ इसी तरीके का साउंड होता है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें चेंजेस हो जाते हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, सेम टू सेम रहते हैं। और इंग्लिश में यही है, स्पेलिंग अलग होगी लेकिन कई बार साउंड सेम टू सेम आ जाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, अगले व्यक्ति, नेक्स्ट पर्सन, व्हाट द मैन इज सेइंग और व्हाट यू आर सेइंग, दैट पर्सन आल्सो विल एबल टू अंडरस्टैंड, वो भी समझ जाएंगे। ओके, यस, नाउ अब चलते हैं इधर। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। मुझे पढ़ाई करनी, आई हैव टू स्टडी। मुझे जयपुर जाना है, आई हैव टू गो टू जयपुर। ठीक है, हैव टू का मतलब कोई काम करना है। राहुल को जयपुर जाना है, राहुल हैज टू गो टू जयपुर। राहुल को डॉक्टर बनना है, राहुल हैज टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। अब हैव टू है ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हैज टू है सिंगुलर। अब हैज टू का, उसको डॉक्टर बनना है, ही हैज टू बिकम अ डॉक्टर। मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर। राहुल को डॉक्टर बनना है, राहुल हैज टू बिकम अ डॉक्टर। ओके, अब कोई काम करना है या कोई काम करना पड़ता है, उसके लिए हैज टू, हैव टू का यूज होता है, और हैड टू पास्ट में यूज होता है। मुझे जयपुर जाना था, आई हैड टू गो टू जयपुर। राहुल को जयपुर जाना था, राहुल हैड टू गो टू जयपुर। हमें जयपुर जाना, वी हैव टू गो टू जयपुर। हमें जयपुर जाना था, वी हैड टू गो टू जयपुर। हमें जयपुर जाना पड़ता था, वी हैड टू गो टू जयपुर। हमें जयपुर जाना पड़ता है, वी हैव टू गो टू जयपुर। राहुल को जयपुर जाना पड़ता है, राहुल हैज टू गो टू जयपुर। राहुल को डॉक्टर बनना पड़ता है, राहुल हैज टू बिकम अ डॉक्टर। तो समझ लो आप, कुछ इस तरीके से हम लोगों को बोलना होता है। ये हैव टू और हैज टू जो है ये सेम टू सेम होता है, फर्क बस इधर आता है हैड टू में। ओके, जो मतलब ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज टू, और हैव टू है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और हैड टू है ये पास्ट में यूज होता है, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम में आ जाता है। जैसे कि अभी मैंने बोला, हम्म, समझ में आ रहा आपको? मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज टू स्टडी। अब यूज टू है ये पास्ट में यूज होता है, पास्ट की सारी चीजें बताने के लिए। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करना है यूज टू में। मैं पढ़ाई किया करता था, आई यूज टू स्टडी। मैं बोला करता था, आई यूज टू स्पीक। मैं बहुत मेहनती था, आई वॉज सो हार्ड वर्किंग। मैं बहुत ज्यादा मेहनत किया करता था, आई यूज टू वर्क सो हार्ड। मैं बातें बहुत ज्यादा करता था, आई यूज टू टॉक सो मच। मैं बहुत ज्यादा बातूनी था, आई वॉज सो आई यूज टू बी आई यूज टू बी आई यूज टू बी टॉकेटिव। बातूनी टॉकेटिव। मैं बहुत ज्यादा शरारती था, आई यूज टू बी नोटी। ये बताने के लिए मैं पास्ट में ये चीजें करता रहता था, या फिर मैं ये चीजें करता था। ठीक है, उसके लिए होता है। मैं अभी ये जो इज एम आर लगा के बात करते हैं मैं यूज टू में, जैसे कि मैं बहुत पढ़ाई करता रहता हूँ, आई एम यूज टू स्टडी लॉट। मैं बहुत ज्यादा बातें करता रहता हूँ, आई एम यूज टू टॉक सो मच। मैं बहुत ज्यादा शरारती मैं बहुत ज्यादा शरारत करता रहता हूँ, आई एम यूज टू I'm used to play so much, I'm used to, ओके, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। वह बहुत ज्यादा खेलता रहता है, he is used to play so much। वह बहुत ज्यादा पढ़ाई करता रहता है, he is used to study so much। ओके,
मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता हूँ, आई एम यूज्ड टू स्टडी सो मच। मैं खाना बनाता रहता हूँ, आई एम यूज्ड टू कुक फूड। मैं मैं चलता रहता हूँ, आई एम यूज्ड टू वॉक। ठीक है, समझा आपने? अब अपन वांट टू और वांटेड में चल। मुझे बुक चाहिए, आई वांट बुक। मुझे चलना है, आई हैव टू वॉक। ये मैंने कुछ और चीजें बोली। वांट मतलब तो कोई चाहिए, ठीक है, लेकिन वांट टू का मतलब मैं चाहता हूं, और वांटेड का मतलब मैं चाहता था। जैसे कि वांट टू, मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं पढ़ाई में नंबर वन बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम नंबर वन इन स्टडी। मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। आई वांट टू बिकम ए यूट्यूबर। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। मैं लॉयर बनना चाहता था, वकील, आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर। मैं पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। आई वांटेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, और मैं नहीं बना, बट आई कुड नॉट, पर मैं नहीं बन पाया, बट आई कुडंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यूज करना होता है। मैं आपके संग खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू। मैं आपके संग खेलना चाहता था, आई वॉन्टेड टू प्ले विद यू। मैं आपके संग खेलना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू प्ले विद यू। आई डोंट या आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले विद यू। आई डू नॉट वॉन्ट टू प्ले विद यू। मैं आपके संग नहीं खेलना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू प्ले विद यू। कुछ इस तरीके से। अभी जो मैंने कुड का आपको बताना है, एक चीज और बताता हूँ इसको। कुड का जो है रिक्वेस्ट में, एक दूसरे से जब हम बात करते हैं तो हम लोग रिक्वेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो किस तरीके से करते हैं देखना आप। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब कुड का यूज हम लोग कर रहे हैं पास्ट में, बात करते करते एक दूसरे से। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते थे, कुड यू हेल्प मी। तो इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इनका इस्तेमाल करें एक दूसरे से बात करने के लिए। मिरर के सामने खड़े हुए कोई टॉपिक लें, और फिर बात करें। सो अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब and like my video and do comment below what things you are getting out of my video, and what new things you want to add in my videos, and what topic you want to cover, you want to get here through my videos. So please do subscribe and share my video with those who really want to learn something, like spoken or want to score in their exams. Okay, so thank you so much friends.